हेलो एवरीवन, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ लर्न विद लॉजिक पर। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, पर हम वैदिक सभ्यता को इस प्रकार जानेंगे जिससे हमें कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। तो आइए हम जानते हैं वैदिक सभ्यता। तो हमने लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था। अब उसके पतन के बाद जो नई सभ्यता का उदय हुआ वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी था। जबकि एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में एक कॉमन डिफरेंस है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह विश्व की एकमात्र नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड जो है वो उत्तर वैदिक काल है। अब हम जो यहाँ के निवासी थे, जो इसके निर्माता थे, अब हम उनके बारे में जानेंगे वे कौन थे। तो वे आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। जो इनका मूल निवास है इतिहासकारों के अनुसार, अलग अलग मत है अनेक इतिहासकारों के। जैसे मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, जबकि जो दयानंद सरस्वती है उनके अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी थे और वे भारत आए थे। जबकि जो बाल गंगाधर तिलक है उनके अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, और जो संपूर्णानंद है उनके अनुसार आर्य सब सैंधव प्रदेश में के निवासी थे। अब ये सब सैंधव प्रदेश क्या है? ये यूरेशिया का क्षेत्र है, सब सैंधव प्रदेश। इनके अनुसार ये आल्पस पर्वत के निकट रहते थे, वहां से भारत आए थे। तो ये आल्पस पर्वत है। एक क्वेश्चन आता है अक्सर, स्टैटिक का एक क्वेश्चन है इससे कि यूरोप और एशिया को कौन जोड़ता है, तो आल्पस पर्वत है। तो अब हम इसकी जानकारी के स्रोत देखेंगे। हम किसी भी सभ्यता को जानने के लिए हमें उसकी जानकारी के स्रोत दो प्रकार होते हैं। किसी भी सभ्यता को जानने के लिए उसकी जानकारी के जो स्रोत है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पुरातात्विक स्रोत, नंबर दो साहित्यिक स्रोत। अब हम पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत में जो खुदाई में हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, जबकि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनसे जो हमें लिखित में साक्ष्य प्राप्त होते हैं वे साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब हम पुरातात्विक स्रोत देखते हैं कि हमें इनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई पुरातात्विक स्रोत से। तो 1400 बीसी में जो एशिया के माइनर से हमें बोगाज कोई नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके कुछ देवताओं के नाम मिले हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अब हम जो इनके साहित्यिक स्रोत है उनके बारे में जानेंगे। जो साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनमें सबसे पहले वेद, फिर उपनिषद, वेदांत और स्मृति ग्रंथ और पुराण आते हैं। अब हम सबसे पहले वेद के बारे में जानेंगे। तो जो वेद है ये हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इनसे हमें वैदिक सभ्यता थी जो, उसके बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है। जो वेदों के संकलन करता थे वे महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। इन्होंने वेदों का संकलन किया, इसलिए इनको वेद व्यास कहते हैं। जो वेद है वे चार है। नंबर एक ऋग्वेद, नंबर दो सामवेद, नंबर तीन यजुर्वेद, नंबर चार अथर्ववेद। जो चार वेद है ये, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। जबकि जो ये तीन वेद है, पहले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीन वेद को वेद त्रयी बोला जाता है। जो अथर्ववेद है इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जबकि जो ये पहले तीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी जो रचना थी वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। अब आइए हम जानते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं या फिर मंत्र है। जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है उसको हम होत्र या होता बोलते हैं। अब हम इसके कुछ प्रमुख जो मंडल है उनको देखेंगे। जो इसका जो सबसे ज्यादा नवीनतम मंडल है, जो सबसे बाद में बने,
वे जो इसका पहला मंडल है और जो इसका 10वां मंडल है वे नवीनतम मंडल कहलाते हैं, क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया। जो इसका तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख मिलता है हमें। जो गायत्री मंत्र है उसको विश्वामित्र द्वारा उसकी रचना की गई थी, जो सूर्य देवता को समर्पित है। जो इसका 7वां मंडल है, 7वें मंडल से हमें दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। जो दशराज युद्ध ये परसुणी या रावी नदी के जो तट पे हुआ था, ये सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास राजा विजयी हुए थे। वैसे जो 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। जो इसका ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो देवता सोम को उल्लेख है, और जो ये देवता सोम थे ये वनस्पति के देवता थे। जो इसका 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन हमें पहली बार मिलता है, जिसमें हमें 4 वर्णों की जानकारी प्राप्त होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हें जो पुरुष सूक्त में ब्रह्मा की मुख से उत्पन्न ब्राह्मण को बताया गया है, जबकि ब्रह्मा की जो भुजाओं से उत्पन्न क्षत्रिय को बताया गया है, और ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न वैश्य को बताया गया है, और ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न शूद्र को बताया गया है। ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख नदी थी, जो सिंधु नदी थी, वो इनकी एक प्रमुख नदी थी जिसका वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है ऋग्वेद में, जबकि जो सरस्वती नदी थी वो इनकी सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी। और जो इनके देवता थे, जो इंद्र देवता है उनका उल्लेख 250 बार मिला है हमें, और जो अग्नि देवता है उनका उल्लेख हमें 200 बार प्राप्त होता है ऋग्वेद से। अब हम जानेंगे सामवेद के बारे में। जो सामवेद है ये हमारा वेदों के क्रम में दूसरे नंबर का वेद है। पहला वेद ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा, और दूसरे नंबर पे सामवेद है। सामवेद में जो गाए जाने वाली ऋचाएं हैं उनका संकलन है। जो सामवेद के पुरोहित होते हैं वे उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद से ही सबसे पहले हमें 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अब हम यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा यज्ञ संबंधी जो मंत्र है उनका संकलन मिलता है हमें, और जो यजुर्वेद के पुरोहित हैं वे अथर्वयु हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में रचित है। यजुर्वेद के 2 उपभाग हैं। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में लिखा हुआ है, और नंबर 2 शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में लिखा हुआ है। तो आइए अब हम अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। जो अथर्ववेद है ये हमारा चौथा व सबसे अंतिम वेद है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्व ऋषि थे। इस वेद से हमें रोग नाशक, जादू, टोना टोटका आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और जो इस वेद के पुरोहित हैं जो इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं ब्रह्मा कहलाते हैं। और जो सर्वप्रथम हमें गोत्र शब्द का उल्लेख मिला है वो अथर्ववेद में मिला है। अथर्ववेद में ही सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 शौनक, नंबर 2 पेपलाद। अब हम जो 4 वेद थे हम उनके एक साथ पुरोहित और उपवेद देखेंगे। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पुरोहित जो इसके मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्रा कहा जाता है। और जो ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है। नंबर 2 जो सामवेद है, सामवेद के जो पुरोहित है उनको हम उद्गाता कहते हैं। और जो सामवेद का उपवेद है उसे गंधर्ववेद कहते हैं। नंबर 3 यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो पुरोहित है वे अर्धव्यू है। और जो यजुर्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद है। नंबर 4 अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो पुरोहित है उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। और जो अथर्ववेद का उपवेद है वो शिल्पवेद है। तो आइए अब हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। जो उपनिषद है वो वेदों का सबसे अंतिम भाग है, इसीलिए हम उसे वेदांत कहते हैं। उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। और जो उनमें से प्रमुख उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो हमने मुंडकोपनिषद से ही लिया है। नंबर 2 जो कंठोपनिषद है उसमें हमें नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। अब हम वेदांग को देखेंगे। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। अब हम वेदांग के बाद पुराणों को देखेंगे जिसके रचयिता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे।
पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। और जो इनमें प्रमुख पुराण है वे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण है। मत्स्य पुराण से हमें सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है, यही सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण में ही विष्णु के जो 10 अवतार थे उनका उल्लेख मिलता है। और जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश से संबंधित है, और जो वायु पुराण है ये गुप्त वंश से संबंधित है। वैदिक सभ्यता की इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।